और शरीर की सारी हलचल बनी रहे, हर कदम केवल फिटनेस की कहानी नहीं लिखता, ये हमारे मन को भी सुकून देता है। जब सांसें लय में चलती है, जब शरीर एक्टिव होता है, तो दिमाग पर से तनाव की परतें खुद ब खुद उतरती जाती हैं। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ शरीर ही नहीं बनाती है, ये हमारी मेंटल हेल्थ का भी टॉनिक है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। रिसर्च ये बताती है कि रोज की शारीरिक गतिविधियां दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव रखती हैं जो हमारी याददाश्त, सोचने समझने की शक्ति और साथ ही फोकस करने की क्षमता को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ठीक बात। और यही नहीं, एक्सरसाइज से ब्रेन में खास केमिकल डोपामाइन और एंडोर्फिन बनते हैं जो नए ब्रेन सेल्स को तैयार करते हैं, मूड बेहतर करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटी सीधे आपके दिमाग को हेल्दी रखती है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन जब यही एक्टिविटी कम हो जाती है, लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, तो असर सबसे पहले बच्चों की ब्रेन हेल्थ पर दिखने लगता है। बिल्कुल, और ऐसी ही एक गंभीर परेशानी है सेरेब्रल पाल्सी। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों की मूवमेंट, मसल्स और बैलेंस कंट्रोल करने की क्षमता पर असर डालती है। अक्सर ये जन्म के वक्त ऑक्सीजन की कमी, दिमाग में या फिर चोट की वजह से हो जाती है। बच्चों में इसके लक्षण साफ नजर आते हैं। चलने फिरने में दिक्कत, बोलने सुनने और देखने में परेशानी, यहाँ तक कि मेंटल ग्रोथ रुक जाना। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि सेरेब्रल पाल्सी पूरी जिंदगी बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में तो हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं। वैसे सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं हैं, भारत की ब्रेन हेल्थ का हाल बुजुर्गों के लिए भी खतरनाक है। ठीक बात आप कह रही हैं। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, स्ट्रोक जैसी बीमारियों की रफ्तार भारत में बाकी एशियाई देशों से कहीं ज्यादा तेज है। अब बात तो बल्कि बिल्कुल साफ है। सेरेब्रल पाल्सी हो, ऑटिज्म हो, डिमेंशिया, पार्किंसन और अल्जाइमर, ये सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये परिवार और समाज पर बोझ भी है। लेकिन वक्त रहते प्रॉपर डायग्नोसिस और शुरुआती इलाज के साथ सही डाइट और योग और प्राणायाम इनसे लड़ने में कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। और करना क्या है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। पहले तो आपकी जो इनोवेटिव नई जो एक्सरसाइज है उसके साथ जो शुरुआत हो बहुत ही एनर्जेटिक होती है, बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है पूरा ये सब। और करोड़ों लोग सुबह सुबह जग जाते हैं और इंडिया टीवी के साथ योग में जुट जाते हैं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग। और मस्तिष्क के लिए ये शीर्षासन बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ना किसी को सेरेब्रल पैलिसी होगा, न किसी बच्चे को एपिलेप्सी, न ऑटिज्म। ये बहुत बड़ी समस्या है, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, बच्चों को एपिलेप्सी। और फिर धीरे धीरे करके अभी तो छोटे छोटे बच्चों में मैं देख रहा हूँ पार्किंसंस, सर्वाइकल डिस्टोनिया, छोटे छोटे बच्चों को ही ब्लड कैंसर, हे रामा, हार्ट में छेद, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, किडनी से प्रोटीन लीकेज, बाद में किडनी फेलियर, छोटे छोटे बच्चों को लीवर की क्रिटिकल प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को, रे रामा रामा। इसलिए शीर्षासन बच्चों को कराएं। ये 5 आसन आज बच्चों के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले शीर्षासन 1 से 2 मिनट, पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के। फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, अश्वगंधा, शतावर, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती, मीठी बच, ये कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ हैं। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, और ये ऐसे 1-1, 2-2 मिनट धीरज से करना। ऐसे फिर हलासन, ये क्यों, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, फिर ये चक्रासन पूरा जितना हो पाए, फिर पश्चिमोत्तानासन। बच्चे तो कर लेंगे, बड़ों को थोड़ी सी दिक्कत है। फिर हनुमान आसन या अर्ध हनुमान आसन, ऐसे ये। फिर हाँ, बच्चों को इतने आसन तो अवश्य कराएं, 5-7 आसन। बच्चे तो फिर भूनमनासन, वृश्चिक आसन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन और डिम्बासन, टिट्टिभासन,
अब स्वामी जी एडवांस योग कितने अच्छे अच्छे अभ्यास बच्चे सारे करते हैं। आसनों की श्रृंखला हम आपके साथ साथ करते चले जाएंगे, लेकिन एक विषय आपके सामने रख लेती हूँ पहले। रिसर्च ये कहती है कि रोज योगाभ्यास से ब्रेन में ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन की सप्लाई की मात्रा ये बढ़ती जाती है। बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा असरदार योगाभ्यास कौन कौन से हैं, इसकी शुरुआत तो आपने बता दी। शीर्षासन करना है, सर्वांग आसन करना है, लेकिन स्वामी जी ये जो डोपामाइन है और ये जो एंडोर्फिन है, ये कैसे हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है और फिर कैसे ब्रेन के बूस्टर के साथ साथ शरीर बूस्ट अप हो जाता है, अच्छे ये हार्मोन्स समझाएं। है ना, जी हैप्पी हार्मोन्स इसको बोलते हैं, गुड हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये एंडोर्फिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, अच्छे हार्मोन्स के लिए कम से कम शीर्षासन या सर्वांगासन, कम से कम 2 आसन, वो और ये 2 आसन, भुजंगासन और मरकट आसन। जो बच्चे दौड़ सके दौड़ाओ। अभी सूर्य नमस्कार बताएंगे स्टेप बाय स्टेप 12 अभ्यास, वो भी बच्चों को करवाओ। और ये अभ्यास भुजंगासन 1 मिनट में कम से कम 50 बार, 2 मिनट के अंदर 100 बार हो जाएगा। सब बच्चे कर सकते हैं। 100 साल तक आपके बच्चे 100% हेल्दी रहेंगे। ये बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, बच्चों के स्ट्रेंथ पावर के लिए, ये पावर योगा भी हो गया। ऐसे ये भुजंग आसन, बच्चे तो पूरा पैर योग करके यूँ भी कर सकते हैं पूरा, ये ऐसे ऐसे करें। और बच्चों से तो यूँ भी करवा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो बड़े बच्चे कर रहे हैं, शिवम ने तो अब देखो बॉडी बना रहा, अब तो ये भुजंगासन अब 100 बार करने लग गया है। हेपेटाइटिस बी ठीक किया है। करो भाई हेपेटाइटिस बी। संजय ने, रेखा ने, और जो है कैंसर, मल्टीपल कैंसर, और सरोज यादव, और उनके बालक है यहाँ पर मयंक जी, ब्रेस्ट कैंसर, और वो भी एडवांस लेवल का। अरे राम राम। हार्ट का ब्लॉकेज ठीक कर लिया राजेश जी ने। ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा भुजंगासन और गोमुखासन 100 बार ऐसे। तो ये भुजंगासन और एक ये मरकट आसन, ये तो मिनिमम है, इतना तो करवाना ही करवाना है। फिर अभी सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आगे। ये मिनिमम है। शीर्षासन से शुरू करके ये भुजंगासन, मरकटासन के 3 अभ्यास ऐसे, और मेधावटी मेमोरी ग्रिट, ये एक एक खाली पेट दे दे। अश्वगंधा, शतावर या अश्वशिला खाने के बाद, या अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट खाने के बाद दे दे। 1 चम्मच खाली पेट घी पीने की आदत डालें। कल मैंने 2 बात कही थी। खाली पेट यदि गोधन अर्क पान करा दे थोड़ा हनी मिला करके, तो सारा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है, धुल जाता है। सारी गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, सारी नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशंस, वात पित्त कफ दोष, तन के दोष, मन के दोष, इंद्रियों के दोष, अंतःकरण के दोष, जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध दोष सारे क्षीण छिन्न भिन्न हो जाते। और गोघृत पान से तो मस्तिष्क अप्रतिम रहता है। गाय का घी खाना छुड़ा दिया, हमको रिफाइंड ऑयल खिला दिया, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चिप्स, चॉकलेट और न जाने क्या क्या ये है। अब स्वामी जी, खाना जिसमें बहुतों की आदत खराब हो चुकी है, मोमोज हैं, बहुतों की आदत खराब होने की दिशा में आगे जा रही है, और बहुतों के कान पकड़ के खींचकर आप ठीक रास्ते पर ले आए हैं, लेकिन अभी भी सबको सही रास्ते पर लाना बाकी है। अब स्वामी जी, कई बार लोग योगाभ्यास तो करना चाहते हैं, खूब व्यायाम भी करना चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, लेकिन मसल उनकी जकड़ी हुई होती है। तो स्वामी जी, क्या योग या स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों को रिलैक्स करने का कोई असरदार तरीका है, जिससे कि मांसपेशियों में अगर वो तनाव ना रहे, तो जो खेलने का मन है, योगाभ्यास का मन है, वो मन भी पूरा हो सके? बॉडी स्ट्रेचिंग करवाती है, देखो जी। हाँ, पवन मुक्तासन। अब रिदम के साथ 20-20 सेकंड करें। उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे 20-20 सेकंड करें। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, कितना अच्छा है ना। फिर
सेतु बंधासन, इससे बढ़िया और स्ट्रेचिंग क्या होगी? ताड़ासन, होल स्ट्रेचिंग, ताड़ासन। ऐसे अब सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन। नियम से 2 बार से शुरू करें 10 बार तक। पाद हस्तासन, दक्षिणासन, संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम पैर की ओर से अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन। बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं। बच्चों को कम से कम 10 बार से शुरू करें। ये 1, फिर बच्चों को तो फिर ये आप करवा ही रहे थे ऐसे फुल एनर्जी के साथ ये सब करवाए। बच्चों को तो ये भी अच्छा रहता है, ऐसे और ऐसे हनुमान जी की तरह बच्चे बोलेंगे बलवान। स्वामी जी वैसे हम ये जब दंड लगाते हैं कभी कभी पहलवान जैसा ही महसूस होता है। महान बालक होंगे, भुजाओं में बल आ जाता है। पहलवान, बलवान, प्रत्यवान, शीलवान, चरित्रवान है। अपने आप योग करते करते बन जाते। योग करो, योग का ही परिणाम है। तो ऐसे 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 योग धीरे धीरे 25 बार, 50 बार, 100 बार तक ऐसे अभ्यास बच्चों का हो ही जाएगा। फिर उनको ओमेगा दे। ओमेगा बड़ा अच्छा है, मेरे सामने ओमेगा ही रखा है। बाल प्रास दे, बाल प्रास, च्यवनप्राश, और अच्छी डाइट तो जरूरी है। और ओमेगा कैप्सूल के तौर पर देने की जरूरत नहीं। फ्लैक्सीड लिया ना, हम पतंजलि से ओमेगा भी देते हैं, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक, और फ्लैक्सीड भी देते हैं। फ्लैक्सीड तिल कूट लो, थोड़ा उसमें थोड़ा मगज और डाल दो, 5 मगज, अखरोट, बादाम आदि कच्चा होते हैं साहब। तो फ्लैक्सीड में थोड़ा मगज, थोड़ा बादाम, अखरोट मिला के, और मीठे के तौर पर उसमें कोई चीनी आदि मत डालना। उसमें गुड़, शक्कर, या सबसे बेस्ट तो है मुनक्का या अंजीर डालिए, और उसको कूट करके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए 20-25 ग्राम के। छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 ऐसे लड्डू धीरे धीरे चबा करके खिलाइए। 100 साल तक दिमाग की बत्ती जलती रहेगी। आजकल दिमाग की बत्ती गुल हो रखी है। ये नहीं स्वामी जी, इसलिए हमने स्विच बहुत सही हाथों में पकड़ा दिया है। वर्कआउट अभी बताया, स्विच हमने आपके हाथों में पकड़ा दिया है। दिमाग की बत्ती आप जलाइए, वो स्विच ऑन करिए, और ये स्विच ऑन ही रहे जब तक कि नींद ना आ जाए। और नींद जैसी आप पूरी करें, सुबह उठें, स्विच ऑन करें, और शरीर को वापस उसी रूटीन में लेकर आए जिस रूटीन से आपके नर्व्स, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स सब कहें थैंक यू स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, भारत में डिमेंशिया की परेशानी भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे बुजुर्गों के लिए रोज कितनी देर और कैसे शारीरिक गतिविधि सबसे फायदेमंद होगी? क्योंकि जाहिर है बुजुर्गों की नर्व्स और उनकी तो बोन्स। सुबह तो मैंने बताया आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, 1-1 चम्मच ये पिला दे, पूरा शरीर का शुद्धिकरण। फिर गाय का घी खिला दे। सब बड़े बुजुर्गों को आराम आराम से अभ्यास हम करा रहे हैं। बुजुर्ग भी ले सकते हैं स्वामी जी। 1 चम्मच गौघृत जो आप कहते हैं, धनुरासन, मरकटासन, पचाने की क्षमता उनके अंदर होती है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। गोघृत 1 चम्मच गोघृत पान कर लिया, उसको जिंदगी में कभी डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, MND जैसे रोग नहीं होंगे। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके 3 कारण है। एक तो हमने
देसी घी छोड़कर के रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया। और मस्तिष्क को पोषण देने के लिए जो मैं बात कर रहा था, ओमेगा, फ्लैक्सीड आदि या गाय का घी आदि, गाय का दूध आदि छोड़ करके, और हम वो चीज़ें खाने लग गए जिससे मस्तिष्क को पोषण नहीं मिलता। मस्तिष्क दूषित हो गया गलत आहार से, गलत विचार से। फिर रेडिएशन पोल्यूशन का बहुत खतरनाक अटैक होता है दिमाग पर। और बड़ी उम्र में जब अपने देखभाल नहीं करते, पहले तो बड़ी उम्र में लोग अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट रोज पिया करते। 1 चम्मच घी बचपन से लेकर के, मैंने तो हमारी दादी फत्तो 105 साल से भी ज्यादा की, 105 या 10 की होकर के गई, रोज चूरमा खाया करती है, एकदम गच्च चूरमा कहते हैं ना, निचोड़ है ना चूरमा, तो उसमें घी टपके ऐसे वाला। और लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे स्वाद तो उसी में आता है। 105-10 साल तक एक बार भी उसको सर्दी जुकाम बुखार जुकाम भी नहीं हुआ। तो घी और थोड़ा सा शारीरिक पुरुषार्थ तो जरूरी है देखो। और फिर ये जो दिमाग में उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी खींचा ताण मची हुई है ना, इससे मुक्त रह करके थोड़ा आत्म संतोष, आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मदीपो भव, जो भगवान का बुद्ध का उपदेश और उपनिषदों का संदेश है, उसको आत्मसात करना। और बुजुर्गों को ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, ये तो बहुत जरूरी है, ये करते रहे। कितना इजी है, एक अनुलोम विलोम जिंदगी भर उनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और तमाम तरह के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से मुक्ति की गारंटी देता है जी। जैसे बहुत सी चीजों में राजनीतिक दृष्टि से बोलते हैं ना हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये मोदी की गारंटी है, ये अनुलोम विलोम की गारंटी है, योग की गारंटी है, स्वामी रामदेव इंडिया टीवी की गारंटी है। आप अनुलोम विलोम करते रहिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोग नहीं होंगे, आंखों के रोग नहीं होंगे, कान के रोग नहीं होंगे, और किसी भी तरह की एज रिलेटेड जो एजिंग प्रॉब्लम्स है उससे आपको 2 हाथ नहीं होना पड़ेगा, आप सब पर विजय पाएंगे। और 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, पूरा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश सब ठीक हो जाएगा। शरीर मात्र एक मशीन नहीं है, इस शरीर के पीछे इंद्रियों का, मन का, आत्मा और परमात्मा का एक बहुत बड़ा दिव्य तत्व जी है। स्वामी जी। परमात्मा तत्व, परम सनातन शाश्वत तत्व तक आप पहुंचते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम को कैसे मजबूत करना है और किसी तरह की परेशानी दिमाग से जुड़ी हुई ना हो, उसके लिए अनुलोम विलोम तो आपने बताया। लेकिन स्वामी जी, ये जो एल्जाइमर्स है, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे याददाश्त जाने लगती है, लोग सब कुछ भूलने लगते हैं। योग और ध्यान की कौन सी प्रैक्टिस रोजाना करने से दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय रहेंगी, एक्टिव रहेंगी? अनुलोम विलोम तो आपने बताया, इसके अलावा क्या क्या? अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी, लंबे सांस के साथ, बहुत दिनों के बाद बताया, उद्गीत, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय का ध्यान, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो उबज्जायणम, ओम नमो, ये नमोकार मंत्र। और फिर देखो, बैठ के सीधे बैठ जाओ, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में, थोड़ा आगे झुक गए, आगे और पीछे झुकने से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम बैलेंस रहे। मेधावती मेमोरी ग्रिड के साथ अश्वगंधा, शतावर, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मैंने फ्लैक्सीड का प्रयोग बताया, और ओमेगा और गाय का घी और च्यवनप्राश। बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। देखो आजकल एक बूढ़ी भैया आई, कोका कोला पेप्सी पी थी। मैया तेरे को, मैंने कहा शर्म नहीं आती अपनी उम्र का? अब बुढ़ापे में कोका कोला पिएगी तो तेरी हड्डियां कीर्तन करेंगी। और फिर कहेगी बाबा जी गोडे कीर्तन कर रहे हैं, हाथ यूं करते तो खट 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 खटपट हो रही है, कमर में गड़बड़ हो रही है। तो देखो ये जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, आजकल कुछ बूढ़े भी
अभी मेरा दिल जवान है। अरे तेरा दिल तो जवान है, तेरी टांगे तो पूरी मटिया मेट हो गई है। तो ये जो अपने आहार, अपने विचार, अपनी वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार में परिष्कार करना है। आगे झुकना, पीछे झुकना, ये फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। आगे झुकने वाला मंडूकासन, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन। आगे झुकने वाला मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुकने वाला सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन। लो ऐसे, ये और ऐसे रोज करवाते हैं हम। आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। प्रधान विषय हमने आज बच्चों से शुरू किया। ये सच में बड़ी चुनौती है। करोड़ों बच्चे सेरेब्रल पैलेसी, एपिलेप्सी और छोटे छोटे बच्चों को पार्किंसन। जब मैंने देखा तो हृदय कांप उठा। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट में छिद्र, किडनी से प्रोटीन लीकेज, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को ये नसनाड़ियों की दिक्कतें जो बड़ी उम्र में कभी हुआ करती थी। तो इसे वहां से शुरू किया और बच्चों, जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक लोग अब इसकी लपेटे में आ गए। रे रामा रामा रामा। तो बीमारियां बड़ी बेदर्द है, ये किसी को नहीं छोड़ रही। मासूम बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों से लेकर के सबको अपने लपेटे में ले रही है। इसलिए आज संकल्प करेंगे सब कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम इंडिया टीवी के साथ हमारे साथ रोज करेंगे। और अब मौसम अच्छा हो गया है जी। सुबह सुबह मैं उठा तो थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही थी, अब सूर्य उदय भी हो गया। यहाँ भी हुई है स्वामी जी। सुबह धूप में बैठा करें, सूर्य की ऊर्जा लिया करें। 50 से 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फिर ये विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब कुछ आपके शरीर में जो खाते पीते सब हजम भी होगा, कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, पार्किंसन की मैं स्पेशली बात कर लेती हूँ क्योंकि ये जो बुढ़ापे में रोग हो रहा है पार्किंसन, इससे मैंने कई बुजुर्गों को देखा है उनका शरीर कांपता रहता है और शरीर के कंपन की वजह से उनका बैलेंस भी बिगड़ता है। स्वामी जी, क्या इसमें ज़्यादा बॉडी वेट होना भी एक बड़ी वजह है? और अगर ऐसा है तो फिर वजन बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वजन कैसे बैलेंस रहेगा? कौन कौन से योगाभ्यास नियमित तौर पे किए जा सकते हैं, ये भी आप कराएं। इसका भी अभ्यास बता ही देते, आपने ठीक कहा। जो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, मरकटासन करेंगे। आगे झुकने वाले मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुकने वाले सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। उनको ये समस्या नहीं होगी। वेट बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया की वेट तो ये तो हर बीमारी का एक मूल कारण हो जाता है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास करना। और जिनको पार्किंसन हो चुका है वो हमने एक औषधि बनाई है बहुत ही जबरदस्त, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। ये खाली पेट ले ले और खाने के बाद मेधावटी मेमोरी ग्रिट ले ले और दिन भर हम अनुलोम विलोम करा देते हैं। और मैंने हजारों लोगों को, पूरा हमारे पास साइंटिफिक डेटा है, हजारों लोगों को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सेरेब्रल पैलेसी, ऑटिज्म और MND तक से मुक्त किया है। भंवर सिंह का तो पूरा आपने इंडिया टीवी पर भी उनका पूरा बड़ा इंटरव्यू चलाया था। अभी राजस्थान पुलिस में एक सीनियर अधिकारी के तौर पर सेवारत है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे कर लिया। कितना अच्छा है। ऐसे सिंगल लेग और यो और उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, ये और बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन। ये मोटापा के लिए प्रधान पैकेज है। एक एक रोग के लिए अब देखो एक एक अभ्यास ऐसे निरंतरता के साथ जब करते तो मोटापा, अब मोटापा में मेदो हर वेट को, अब बड़ी उम्र में तो लोगों को मोटापा बढ़ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। मेटाबॉलिज्म वैसे भी कमजोर पड़ जाता है और फिर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, बैक का बैलेंस बिगड़ गया, ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें, हार्ट की प्रॉब्लम। और बड़ी उम्र में लोगों को बीपी हो जाता है। बीपी तो मुक्तावटी से
1-2 दिन से लेकर के अधिकतम 1-2 माह में सबका 100% नॉर्मल, सारी सिंथेटिक दवा। हाँ, ओहो हो, लोग कितनी दवाइयाँ खाते हैं बाबा जी, क्या सच में बीपी 100% ठीक हो जाता है? मेरे को 100% ही ठीक होता है। मैं तो जी टेलमा खाते खाते जी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। अरे मेरी माँ टेलमा मत खा, योग कर ले, मुक्तावटी ले ले, शुगर के लिए मधुनाशरी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले ले, थायराइड के लिए थायराइड धनिया के पानी के साथ ले ले, कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन, अर्जुन की छाल, गोधन, अर्किया, लिपिडोम ले ले, ये थायराइड की, ये बीपी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, और बड़ी उम्र में तो फिर पेन किलर खाते हैं, पेरानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड। क्यों खाते हो? इनहेलर क्यों लेते हो जब श्वासरी ब्रोंको में? तो और नींद बहुत अच्छी आती है। देखो मेधावटी से ना मेमोरी भी अच्छी होती है और नींद बहुत अच्छी आती है। नहीं तो बहुत से बड़े बुजुर्गों को नींद नहीं आती, वैसे और कुछ रात को शूशू बहुत करते हैं, ओहो प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो कपालभाति करे, बटरफ्लाई करे तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में नहीं होगी। और लौकी के जूस में थोड़ा तुलसी, काली मिर्च डाल के ले ले, प्रोस्टोग्रिड ले लिया और गोखरू धनिया का पानी पी लिया। प्रोस्टेट PSA तक बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर तक मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी अच्छा होगा। स्वामी जी, ठीक ठीक, आप ले लें। स्वामी जी, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर इन्हें एक और परेशानी होती है, वो है अकेलेपन की। अब बच्चे बड़े होते हैं, अपनी अपनी नौकरियों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो घर में माँ बाप अकेले रह जाते हैं और इस अकेलेपन की वजह से तनाव बढ़ता है और ये तनाव ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ब्रेन डिजीजेस के खतरे को बढ़ाता है। तो स्वामी जी, क्या ग्रुप में, समूह में योग और सामूहिक ध्यान करने से ये जो तनाव है वो कम होगा, स्ट्रेस कम होगा और हमारी ब्रेन हेल्थ बेहतर होगी? योग, यजन, भजन, कीर्तन जो सामूहिकता के लिए महात्मा गांधी जी ने बड़ा अभियान शुरू किया था। सुबह उठो, भगवान नाम का संकीर्तन करो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए बड़े बुजुर्गों को 10-20 की संख्या में इकट्ठा होकर के योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, फिर लाफ्टर योगा करना चाहिए और नाम संकीर्तन कीर्तन करना चाहिए। उससे ना सच में अकेलापन, सोनापन, खालीपन पूरा खत्म हो जाता है। और ये लॉनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, जीवन में अपूर्णताएं, अप्रसन्नताएं, बहुत प्रकार का ये खालीपन, ये आदमी को बहुत दुख देता है। तो बड़े बुजुर्ग पुरुषों के साथ महिलाओं को अकेलापन, सोनापन कतई नहीं सुहाता और ये बहुत रोगों का कारण बनता है और उनकी जिंदगी नरक बन जाती है जो उसमें जीते। तो खुद योग करें, औरों को योग कराएं, घर से बाहर निकल जाए, कितना बड़ा उपकार होगा। उनके साथ कुछ और भी 10-20 लोग और जुट जाएंगे। स्वस्थ भारत, और जब हम फिजिकली मेंटली हेल्दी होते हैं तो फिर समृद्ध भारत, संगठित भारत, विकसित भारत, परम वैभवशाली जगतगुरु विश्वगुरु भारत बनेगा। हम अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से, अपने ऋषियों की विरासत से जुड़ करके और उनके प्रतिनिधि प्रतिरूप होकर के जिएंगे। कितनी बड़ी बात होगी। नहीं तो विदेशों में ये जो ओल्ड एज होम्स है ना, नर्सिंग होम्स के रूप में UK, USA में, कनाडा में मैंने देखा, वहाँ करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगियां नरक बनी जा रही है। वो जिंदा है बस खाली कहने को, लेकिन उनके भीतर का प्रेम, उनके भीतर की करुणा, ममता, उनके भीतर की जो होप है, उनके भीतर की जो जिजीविषा है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए योग ही एकमात्र रास्ता है। और योग के साथ आयुर्वेद का सहारा लें, थोड़ा अश्वगंधा, थोड़ा सतावर, जैसे मैंने कहा, ऐसे ओमेगा का प्रयोग, च्यवनप्राश आदि का प्रयोग, मेधावटी, बैम्बूग्रिड तो एक सबको ही लेने चाहिए बुजुर्गों को। और ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट जो बताया ना, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ये जो औषधियाँ है ना जी, ये, और जब शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है तो पीड़ानील तेल के साथ ही क्षीर बला तेल, ये अंदर से नस नाड़ियों को ताकत दे देता है। बला जो है ना, अत्यंत बल देने वाली है क्षीर बला तेल। तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, खाने के बाद वाइन दारू ना पिए, यही पी ले, द्राक्षा। तो
तू जिंदा है तो बात को जिंदगी कुछ की भी बात कर। या स्वामी तो- जी, जो आप अक्सर गीत गुनगुनाते हैं ना, जिंदा है तो जिंदगी के साथ जीना सीखे, मरते मरते क्यों जिए, जब जीने के लिए इतना खूबसूरत ये वातावरण है, पेड़ है, पौधे हैं, ये प्रकृति है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है। आज तो शरद पूर्णिमा भी है, बहुत सुंदर रात आज होने वाली है। स्वामी जी, एक बार ध्यान और प्राणायाम का एक सेशन हम आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि भ्रामरी और उद्गीत के जरिए ब्रेन को चैनलाइज किया जा सकता है, स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। तो एक बार भ्रामरी उद्गीत का ये सेशन जरूर कराएं। ये जो प्राणायाम का जो पूरा क्रम है ना मेरी बहन मीनाक्षी जी, भस्त्रिका से शक्ति का अर्जन, चारों तरफ से शुभ का आधान, गॉड इज ब्लेसिंग मी, ऑलमाइटी इज हेल्पिंग मी, ही सॉरी हिज कंपैशन सॉरी, भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के एक धर्ममेघ समाधि जैसी अनुभूति होती है। और लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, कमजोरी के लिए, ये 2-5 मिनट भस्त्रिका सबको कर लेना चाहिए। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंद कोशिश से पुष्ट कपाल भाती से मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर फिर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रिकुटी सहस्रार चक्र पूरे अष्ट चक्र नवद्वार 72,10,201 नाड़ियों में 37 ट्रिलियन सेल्स में शक्ति का संचार हो जाता है। और सुनो, अनुलोम विलोम से तो फिर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण का प्रवेश होता है, तब शरीर के, इंद्रियों के, मन के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। निर्दोष, निर्विकार, निर्विचार, इसको निर्विचार समाधि, दग्ध बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, संकल्प से समाधि सिद्धि, ध्यानम निर्विषयम। तो स्वामी जी, ध्यान और प्राणायाम का ये सत्र हमारा नियमित तौर पर जारी रहेगा, योगाभ्यास का सत्र जारी रहेगा। आज आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। कल फिर से रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।